नमस्कार दोस्तों। तो हम यूथ कंपटीशन टाइम्स के द्वारा जो समसामयिकी एक वर्ष का निकाला गया है उसके करंट अफेयर के वन लाइनर राज्य आधारित प्रश्नों को इसमें देखेंगे। तो पहला है इसमें, विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने चेन्नई सिटी पार्टनरशिप सस्टेनेबल अर्बन सर्विसेज प्रोग्राम संस्थानों की मजबूती हेतु कितने मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है? तो 150 मिलियन यानी 150 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है। नेक्स्ट, अच्छा, विश्व बैंक के बारे में बात कर रहे हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई है। एक संधि हुआ था, ब्रेटन वुड्स संधि, तो उसी के तहत हुआ है ये। नेक्स्ट, और इसी समय आईएमएफ की भी स्थापना हुई है। नेक्स्ट है, देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान का परीक्षण किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो तेलंगाना के द्वारा। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किस राज्य के क्षेत्रों के 1.7 लाख अभ्यर्थियों को संपत्ति के अधिकार प्रदान करने के लिए स्वामित्व योजना के तहत ई प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए गए? तो मध्य प्रदेश में। अच्छा, इसी से संबंधित एक पॉइंट और बनता है कि स्वामित्व योजना का उद्घाटन कब किया गया था? तो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी समय प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार के द्वारा अपनी स्वयं की वन्य जीव कार्य योजना जारी की गई है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। किस मंत्रालय ने दिल्ली में प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज योजना के तहत बेकरी उत्पाद क्षेत्र में पहला एक जिला एक उत्पाद ब्रांड दिल्ली वेक्स लॉन्च किया है? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, अच्छा, एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम से याद आया, यूपी में ये कार्यक्रम चल रहा है ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? कंगना रनावत को। नेक्स्ट है, किस संघ राज्य क्षेत्र द्वारा हिम तेंदुओं को राज्य पशु घोषित किया गया है? तो हाल ही में हिम तेंदुआ को लद्दाख का राज्य पशु घोषित किया गया है। नेक्स्ट, पंजाब सरकार द्वारा वैश्विक निवेशकों और विशेषज्ञों के स्टार्टअप हेतु उत्प्रेरित करने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई है? तो इनोवेशन पंजाब मिशन की, मतलब इनोवेशन मिशन पंजाब की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला दूसरा राज्य बना, जबकि कर्नाटक पहला राज्य था जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया है? तो पहला राज्य कर्नाटक, दूसरा राज्य मध्य प्रदेश। कर्नाटक से याद आया, ये एक चीज़ पर और पहला राज्य है भारत में, 1% आरक्षण दिया है इसने, किसको? ट्रांसजेंडर को। तो ऐसा करने वाला पहला राज्य है कर्नाटक, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला भी पहला राज्य है कर्नाटक। नेक्स्ट, किस राज्य में मालदीव शैली के वाटर विला को स्थापित किया गया है? तो लक्षद्वीप में किया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा किस राज्य के 3 शहरों को वाटर प्लस टैक्स से सम्मानित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश को वाटर प्लस टैक्स से सम्मानित किया गया है। अच्छा, ये 3 शहर है इसके आंध्र प्रदेश के। अच्छा, पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया था? इंदौर को। नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब और रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट है, पशु डीएनए प्रयोगशाला किस राज्य में स्थापित की गई है? तो दिल्ली के रोहिणी में पशु डीएनए प्रयोगशाला स्थापित की गई है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार द्वारा भारत के पहले स्मॉग टावर एयर प्यूरिफायर का उद्घाटन किया गया? तो दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट, पत्र सूचना कार्यालय के अनुसार वन धन विकास योजना के अंतर्गत किस राज्य को आदर्श यानी कि मॉडल राज्य घोषित किया गया? तो मणिपुर को। नेक्स्ट है, शैक्षणिक 2021 में शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक हो गया है। नेक्स्ट है, आईआईटी रुड़की द्वारा विकसित देश का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार द्वारा मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन उन्नयन नीति 2021 में को मंजूरी दी गई है? तो दिल्ली को। मक्कलाई थेडी मारुथुवम नामक डोर स्टेप हेल्थ केयर योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो तमिलनाडु में। क्या नाम है? मक्कलाई थेडी मारुथुवम। तो ये डोर स्टेप हेल्थ केयर योजना है एक तरीके तमिलनाडु का। नेक्स्ट, किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र ने सरकारी स्कूलों में पाठ्य पुस्तकों, वीडियो लेक्चर और ऑनलाइन क्लास को बढ़ावा देने के लिए यून टैब योजना, अच्छा यून नहीं, योर टैब योजना शुरुआत की है? यहाँ पर यून लिखा हुआ है, तो लद्दाख में किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना 2021 की शुरुआत की गई है? कर्नाटक के द्वारा। किस राज्य में भारत का पहला ग्रेन यानी कि अनाज एटीएम स्थापित किया गया? तो हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया गया है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ही। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को
प्रोत्साहन देने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने और कहां पर ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट की शुरुआत किया गया है? तो उड़ीसा के पुरी में। नेक्स्ट, किस राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 की शुरुआत की गई है? महाराष्ट्र में। 2021 में एनटीपीसी को कहां पर भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित करने की मंजूरी प्राप्त हुई है? तो कच्छ के रण में, जो गुजरात में है। नेक्स्ट, भारत की पहली फास्टैग या यूपीआई आधारित पार्किंग की शुरुआत कहाँ की गई है? तो दिल्ली मेट्रो में। नेक्स्ट, किस राज्य ने पर्वत धरा योजना, तो पर्वत धरा योजना का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश ने किया है। किस केंद्र शासित प्रदेश को क्षय रोग मुक्त घोषित कर दिया गया? तो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बोल रहा है, तो लक्षद्वीप को क्षय रोग मुक्त घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य में अनाथ बच्चों को संरक्षण एवं आश्रय प्रदान करने हेतु हरिहर नीति को मंजूरी प्रदान की गई है? तो हरियाणा राज्य में। अच्छा, पूछे कि हरिहर नीति किस चीज़ से संबंधित है? तो अनाथ बच्चों को संरक्षण एवं आश्रय प्रदान करने से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी हेतु मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना शुरुआत किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी गांवों में सरकारी विभागों, संस्थानों और बैंकों द्वारा प्रदत्त विविध लाभ प्राप्त करने एवं संपत्ति मौद्रीकरण हेतु ग्रामीणों को सुविधा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के तहत लाल लकीर मिशन को मंजूरी दी गई है? तो पंजाब में लाल लकीर मिशन की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट, किस राज्य में मां बमलेश्वरी देवी मंदिर का विकास परियोजना को प्रसाद योजना के तहत प्रारंभ किया गया? तो छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है, पंजाब के किस जिले में हर घर पानी हर घर सफाई मिशन के तहत पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना स्थापित की गई है? तो जालंधर में। नेक्स्ट है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारतीय रिजर्व बैंक ने ई कुबेर भुगतान प्रणाली की शुरुआत की है? तो जम्मू एंड कश्मीर में ई कुबेर भुगतान प्रणाली की शुरुआत की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए किस अभियान का शुभारंभ किया है? तो स्विच दिल्ली नाम का अभियान चलाया गया है। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर भारत का वह राज्य कौन सा है जहां की विधानसभा में 1963 के बाद पहली बार राष्ट्रगान बजाया गया? तो 1963 के बाद पहली बार राष्ट्रगान बजाया गया वहां के विधानसभा में, नागालैंड में। नेक्स्ट है, किस राज्य द्वारा प्रदेश के युवाओं के साथ सभी वर्गों को कौशल विकास से जोड़ने हेतु राजक्विक सक्षम एवं समर्थ नामक 3 योजना शुरू किया गया है? राजस्थान में शुरू किया गया। नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य या संघ राज्य क्षेत्र ने एक नई स्कूल बैग नीति शुरू की है? तो दिल्ली ने शुरू किया है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार द्वारा अप्रैल 2021 में हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के लिए निःशुल्क उपचार की व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु बाल हृदय योजना की शुरुआत की गई है? तो बिहार में। नेक्स्ट है, आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को मुफ्त में प्रशासनिक सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग देने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने वन स्कूल वन आईएएस योजना की शुरुआत की है? तो केरल ने शुरुआत की है। नेक्स्ट पॉइंट है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। यह किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ये देखिए, आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में यही फर्क है कि आयुष्मान भारत योजना में क्राइटेरिया है कि जैसे बीपीएल वाले को मिलेगा या फिर और कुछ कुछ क्राइटेरिया है, लेकिन मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो राजस्थान में चल रहा है इसमें है कि सभी परिवारों को 5 लाख तक का कैशलेस चिकित्सा सुविधा दे दिया जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार राज्य ने जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए किसके सहयोग से कार्बन उत्सर्जन कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनेप के सहयोग से। और यूनेप का मुख्यालय कहाँ है? तो केन्या की राजधानी नैरोबी में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस शहर का नाम परिवर्तित कर पुनः नर्मदापुरम रखने की घोषणा की गई है? तो होशंगाबाद का नाम बदल दिया जाएगा और नर्मदापुरम रखा जाएगा। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र सरकार ने किस चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाला साहब ठाकरे प्राणी उद्यान रखा है? तो गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदला गया है। नेक्स्ट है, एम के स्टालिन किस राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं? तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में। और असम के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? तो हेमंत विश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं। भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया है? तो सिक्किम में। किस देश ने गुजरात में अपनी पहली मेगा फूड पार्क परियोजना लॉन्च की है? तो इटली ने। नेक्स्ट है, मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में मराठी फिल्म पुगलिया को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर से सम्मानित किया गया है। तो इसके निर्देशक कौन है? विनोद सैम पीटर इसके निर्देशक है। तो राज्य विशेष वाला भी समाप्त हो गया।
अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। थैंक यू।